किसान भाइयों, डोज बढ़ाने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारी फसल के अंदर किसी चीज के रिजल्ट कम होते हैं या फिर हमारी फसल के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि डोज बढ़ाए बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आपका दिमाग बंद होता है और ऐसे में अगर आपने डोज को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया या फिर थोड़ा बहुत भी बढ़ा दिया और उससे नुकसान होने की जो चांसेस होते हैं वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डोज बढ़ाने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले। साथ ही साथ डोज बढ़ाने से अगर आपका कुछ ओवर डोसिंग के कारण कुछ नुकसान भी होता है तो उससे बाहर कैसे निकलना है ये भी आज के इस वीडियो के अंदर सिखाने वाले। और साथ ही साथ कई बार ओवरडोज करने से आपका फायदा भी होता है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली वाली बात करते हैं, डोज कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल वाली चीज है, उदाहरण के लिए कोई भी प्रोडक्ट ले लो, XYZ नामक आपका प्रोडक्ट है जो आपका इंसेक्टिसाइड का भी काम कर सकता है, फंजीसाइड का भी, टॉनिक का भी, कोई ना कोई काम करता होगा। ठीक है, तो आपका टारगेट है कि आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं XYZ नामक दवाई से, तो उसका डोज कितना है। एक्चुअल में रिकमेंडेशन उसका उस डोज का कंपनी के मार्फत, आपके कंसल्टेंट के मार्फत जो मिल रहा है दुकानदार के मार्फत, वो डोज है 200 लीटर पानी के लिए 100 ml। उदाहरण लेते हैं तो ये 200 लीटर पानी के लिए 100 ml का डोज है, आपको इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाते वक्त आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप 2 से 3 गुना बढ़ा देते हो। मतलब क्या, 200 लीटर पानी के लिए 200 ml नहीं तो 250 ml, इतना 2 से 2.5 गुना बढ़ा देते हो। और अगर ये डोज बढ़ाने से आपके फसल में कुछ अच्छा होता है तो आपको कुछ डर नहीं लगता, यार चलो बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हो गए हम। लेकिन अगर वहां पे कुछ 19-20 हुआ, मतलब आपका नुकसान हुआ, तो भाई पूरे खेत में जो नुकसान होता है वो अगले साल ही निकलने के चांसेस रहते हैं। इससे आपका जो भी अर्थशास्त्र है वो बिगड़ सकता है। तो इसीलिए इतना बड़ा रिस्क कभी भी मत उठाइएगा। तो ये जो चीज है, आपको डोज बढ़ाने का सही तरीका क्या हो सकता है ये अगर पहचानना है, तो सबसे सिंपल वाली बात, जो उदाहरण हमने लिया था XYZ नामक दवाई जो 100 ml से हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सिंपल वाली चीज है, आपको सिर्फ 20-20 ml आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। मतलब XYZ नामक टेक्निकल आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका डोज 100 ml है, तो उसमें सिर्फ आपको 20 ml बढ़ाना है, 120 ml का छिड़काव कर देना है। तो वो छिड़काव करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई इससे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर आप इसी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस्तेमाल करना है भाई, 120 हो गए, 140 करते, फिर 60, फिर 80, फिर 200। इससे क्या होता है, अगर उदाहरण के लिए मानते हैं कि भाई 60 के करीब करीब क्या हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल स्कॉर्चिंग दिखने लग गया, तो आपको तुरंत पता चलता है कि भाई इस दवाई का, XYZ नामक दवाई का डोज 140 ml के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और वो आप दिमाग में छपा लेते हो और उसके बाद जिंदगी में भी आप 160 को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये उदाहरण हो गया। तो इसी तरीके से आप न्यूट्रिएंट के, टॉनिक के, कई सारे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के डोज ज्यादा से ज्यादा कितना इस्तेमाल करना चाहिए ये निकाल सकते हो। तो ये एक सेफेस्ट, मतलब अच्छा तरीका है, सेफ तरीका है, बिना रिस्क वाला। सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ता है कई बार स्प्रेइंग लेके। लेकिन एक ही स्प्रे में अगर आप हाइपर डोज करते हो तो भाई नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट ये निकल के आता है कि डोज किस में बढ़ाना चाहिए। अभी एक बात बता देता हूँ, टॉनिक में 2 गुना अगर डोज बढ़ा है, टॉनिक मतलब क्या, आपका सीविड होता है या फिर अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, उसका अगर डोज बढ़ाया जाए तो अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है। अगर बारिश का मौसम है तो थोड़ा रिस्की होता है, और गर्मी का मौसम है 2 गुना भी बढ़ा दिया तो कोई रिस्क नहीं होता है। PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डोज बढ़ा दिया जाए तो कई बार साइड इफेक्ट सामने आते हैं। तो इसीलिए PGR का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही सोच समझदारी के साथ ही आपको डोज बढ़ाना है, जो कि हमने अभी इससे पहले आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आपको डोज बढ़ाते जाना है। उसी तरीके से आप डोज कम भी कर सकते हो। कैसे, सिंपल वाली चीज है कि आप, हमने जो उदाहरण लिया था XYZ दवाई का, उसका डोज था 100 ml, आपको 80 ml पे उसके रिजल्ट देखना है, 70 ml पे देखना है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही होती है,
यहाँ पे ज़्यादा रिज़ल्ट पाने के लिए ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करना, यही माइंडसेट रहता है, जो कि अच्छा नहीं है। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि कहीं पे हमें बढ़ाना है और कहीं पे हमें घटाना है, ये बातें हमें आनी चाहिए। तो इस तरीके से पीजीआर के भी डोज़ आप बढ़ा सकते हो और घटाने से भी फ़ायदा हो सकता है। न्यूट्रिएंट के डोज़ बढ़ाने से अच्छा ही चीज़ होता है, लेकिन देखो उदाहरण के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ा दिया, तो गर्मी के दिनों में वो लागू होगा, लेकिन वही नाइट्रोजन बारिश के दिनों में ज़्यादा है, उसको और बढ़ा दिया तो नुकसान होगा। तो ये सोच समझ के सारे आपको डोज़ न्यूट्रिएंट के अंदर बढ़ाना है। पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड में भी थोड़ा दिक्कत है। लोगों को लगता है कि भाई डोज़ ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। इसीलिए मैंने देखा है भाई रोगर का डोज़, रोगर जो डायमेथोएट आता है, उसका जो डोज है मैंने 5 ml तक देखा है, मतलब 1 लीटर पानी के लिए 5 ml तक देखा है। हम कितना इस्तेमाल करते हैं? हम 1 लीटर पानी के लिए 1 ml का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कई दवाइयों के रिजल्ट ओवर डोज करने से क्या होता है, भाई जो रिजल्ट 1 ml में आने वाला है वही 5 ml में आता है। ये सिर्फ क्या होता है कि आपकी टंकियां बढ़ जाती है, टंकियां बढ़ने की वजह से सेल होने वालों का सेल होता है, टारगेट कंप्लीट होता है, आपका जेब खाली होता है। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत सोच विचार दिखाना चाहिए। बायो में अगर आप डोज बढ़ाते हो, मतलब बायो में मतलब क्या, बायो इंसेक्टिसाइड हो गया, बायो फंजीसाइड हो गया, ऐसी अच्छी वाली चीजें होती है, तो इनका डोज कितना भी बढ़ाया जाए तो ये आपके फसलों में फायदा ही देती है। और ऑर्गेनिक की बात की जाए तो भाई ऑर्गेनिक के अंदर भी थोड़ा सोच समझदारी के सहारे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से टॉनिक के कारण नाजुकपन आता है, कुछ ऑर्गेनिक चीजों के कारण भी नाजुकपन आता है। उदाहरण के लिए अगर आपको बता दिया जाए, मूंगफली की खली ले लो, आपका सरसों की खली ले लो, या फिर आपका दूध, ठीक है, दूध के साथ साथ गुड़ का भी डोज कम ज्यादा हुआ तो क्या दिक्कतें हो सकती है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। अभी आपको एक और पॉइंट में बता देता हूँ कि ओवरडोज से नुकसान होने लगे तो क्या करना चाहिए। अभी देखो आपने ये वीडियो एकदम देर से देखा है, आपने ओवरडोसिंग कर दिया है, अभी आपको उस ओवरडोसिंग के रिएक्शंस दिखने लगे हैं, आपको उससे बचना है। तो बचना कैसे है इसके बारे में भी अभी हम जान लेते हैं। उदाहरण के लिए आपने कोई टॉनिक ज्यादा डाल दिया, अमीनो एसिड वगैरह ज्यादा डाल दिया, तो उससे नाजुकपन आ रहा है, सिर्फ पत्तियां बढ़ रही है, फूलों के ऊपर साइड इफेक्ट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 52-34 होगा या फिर लियोसिन, चमत्कार जैसे पीजीआर का इस्तेमाल करके उसकी ग्रोथ को सप्रेस करना है, यानी कि दबाना है। ठीक है, अभी पीजीआर का हाइपरडोज हो गया, मतलब क्या, अभी आईए हद से ज्यादा डाल दिया, जिब्रेलिक एसिड हद से ज्यादा डाल दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, उनके विपरीत काम करने वाले जो पीजीआर होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि जिब्रेलिक एसिड इलोंगेशन करता है, ग्रोथ कराने की कोशिश करता है, तो वहां पे ग्रोथ को दबाने वाली चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि टिल्ट हो गया, आपका लियोसिन हो गया, चमत्कार हो गया। तो इस तरीके से फाइटोटॉनिक के खिलाफ काम करने वाले पीजीआर का इस्तेमाल करना है। और वाइस वर्सा, अगर आपने ग्रोथ को दबाने वाली चीजों का इस्तेमाल किया है और उसका भी ओवरडोज हो गया है, लियोसिन हो गया, चमत्कार हो गया, कल्टार जैसा पीजीआर हो गया, कल्टार तो आपका फंजीसाइड है लेकिन पीजीआर का साइट ऑफ एक्शन हो गया, दवा डालने के बाद, ओवरडोज होने के बाद अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो भाई वही वाला चीज आप कैल्शियम नाइट्रेट देकर, जिब्रेलिक एसिड, रैपिग्रो डालकर या फिर आई डालकर, इन सभी चीजों से आप अपनी फसल में ग्रोथ करवा सकते हो। न्यूट्रिएंट का हाइपरडोज होने पर क्या करें भाई, न्यूट्रिएंट का हाइपरडोज होने के बाद आपको सिंपल वाला चीज करना है कि जो न्यूट्रिएंट आपका ज्यादा एक्सेस हो गया है, उसके विपरीत काम करने वाला दूसरा न्यूट्रिएंट को आपको बढ़ा देना है। जैसे कि नाइट्रोजन हाइपर हो गया, तो आपको क्या करना है, सिंपल वाला चीज, पोटाश और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ा देनी। और पोटाश ही ज्यादा हो गया आपके जमीन में, सिंपल वाली चीज है, आपको नाइट्रोजन बढ़ाना है। फास्फोरस कितना भी ज्यादा हाई हो जाए उससे कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। बायो में तो हाइपर हुआ तो फायदा ही होता है। ऑर्गेनिक में भी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, जैसे कि आपने मूंगफली का खली भी डाल दिया, गोबर का खाद भी डाला था, तो उससे ज्यादा नाजुकपन आने के कारण विल्ट वगैरह डिसीज आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसका भी ओवरडोज हो गया है, तो आपको सिलिकॉन पाउडर या फिर कुछ ऐसे पत्तियां रब कैसे बनाए, वो वाला वीडियो हमारा देख लेना। उस वीडियो से आप क्या कर सकते हो, अपनी फसल के अंदर एक मजबूती ला सकते हो, पत्तियां को रब बना सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे खास बात की तरफ। खास बात को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है भाई कर लो, क्योंकि अगर कुछ वीडियो आपने मिस कर दिए तो बहुत बड़ी जानकारी आप मिस करने वाले हो। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के खास बात से, ठीक है।
तो एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने बोला कि डोज़ बढ़ाने का सही तरीका क्या है, ठीक है ना? तो डोज़ बढ़ाने से आपका एक चीज़ तो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है रिस्क। रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके फसल के अंदर, क्योंकि उसके अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले या फिर नेगेटिव आने वाले, ये आपको अगर पता नहीं होगा, उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो 100% वो रिस्क ही है, ठीक है ना? और इसी के साथ-साथ जब भी हम डोज़ बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने बोला रोगर का 1 एमएल से इस्तेमाल करते हमारे यहाँ पे, और कुछ इलाके में मैंने देखा कि भाई 5 एमएल से भी इस्तेमाल करते। स्पिंटोर 50 एमएल से इस्तेमाल करते थे, तो 75 एमएल चालू कर दिया। तो इसमें डोज़ बढ़ाने से क्या नुकसान होता है? तो भाई नुकसान होता है, आपका शेड्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है। आपका 1 एकड़ के पीछे का खर्चा थोड़ा-थोड़ा करके, चवन्नी-चवन्नी करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपके ध्यान में नहीं आता है, आपको लगता है भाई 100-200 की बात है, लेकिन वो 100-200 का आदत ही आपको घाटे में लेके जा रहा है, तो इस आदत को अच्छी तरीके से सँभालना है। तो अभी आप कहोगे सर जी फिर डोज़ बढ़ाने का इतना ही रिस्क है, तो डोज़ बढ़ाने का वीडियो क्यों बनाया? तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के अंदर, मतलब देखो कोई फसल के ऊपर डिसीज़ आ गया है, इंसेक्ट आ गया है, आपका फसल वैसे भी खत्म होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रयोग भी हो जाएगा, और आपका डोज़ बढ़ने से एक बार फायदा हो गया है, तो आप उस नुकसान से बाहर भी निकल सकते हैं। तो इमरजेंसी के सिचुएशन के अंदर आप ओवरडोज़िंग करके अपना रिस्क कम कर सकते हो और अपनी फसल को बचाने की पूरी कोशिश भी कर सकते हो। वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक भी बनता है, और दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी बनता है। और हाँ, और भी ज़्यादा मदद करना चाहते हो, शेयर का बटन दिया है, शेयर का बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।